वैसे तो इस ब्रह्मांड में कई अर्थ हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, लेकिन कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ के इंसान तो हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी सोल यानी कि उनकी आत्मा उनके साथ रहने वाले जानवर में रहती है, जिसे डीमन कहा जाता है। इन अलग अलग दुनिया को डिवाइस जोड़े रखती है, जिसे डस्ट का नाम दिया गया है। उस दुनिया के स्कॉलर ने एक एलिथोमीटर बनाया, जिसे गोल्डन कंपास कहा जाता है। गोल्डन कंपास की सहायता से इंसान अपने अतीत और भविष्य को देख सकता था, इसलिए वहाँ के फादर ने अपना हुकूमत चलाने के लिए सभी गोल्डन कंपास को नष्ट करा दिया और डस्ट का नाम लेना अपराध घोषित कर दिया, ताकि कोई भी उस नापाक इरादे को ना जान सके और वहाँ अपनी हुकूमत चला सके। लेकिन एक द गोल्डन कंपास अभी भी बचा होता है, जिसे सिर्फ एक लड़की पढ़ सकती थी, जिसका नाम लायरा होता है। लायरा अपने दोस्त के साथ खेल रही होती है, तभी एक बिली नाम का लड़का लायरा के दोस्त रोजर को मारने के लिए उसे दौड़ा रहा होता है। तो लायरा और उसका दोस्त रोजर भागते हुए लायरा के स्कूल के गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों फंस जाते हैं। तो लायरा बिली से कहती है कि वह एक शापित गेट है, अगर तुम इसे पार किया तो मारे जाओगे। ये बात सुनकर बिली डर जाता है। तो लायरा इसी बात का फायदा उठाकर बिली से कहती है कि इसके अंदर एक ऐसा गाउन रखा है जिसे पहनने पर इंसान जलकर मर जाता है। मैं उस गाउन को लाकर तुम्हें दूंगी, अगर तुम उसे पहन लोगे तो मैं रोजर को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। इसके बाद लायरा अपने स्कूल के अंदर उस गाउन को लाने चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। तो लायरा जाकर छुप जाती है, जहाँ पर वो उन्हें अपने अंकल असरियल के बारे में बात करते हुए सुनती है। वे लोग उसके अंकल के काम से काफी नाखुश होते हैं, इसलिए वे लोग असरियल को मारने के लिए उसके ड्रिंक में जहर मिलाने की बात करते हैं। ये बात सुनकर लायरा काफी डर जाती है। वे लोग ऐसे इसलिए करना चाहते थे क्योंकि असरियल डस्ट को ढूंढना चाहता था, लेकिन चर्च का फादर ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने असरियल को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा होता है। थोड़ी देर में वो असरियल भी आ जाता है और जैसे ही वो ड्रिंक को पीने जाता है, लायरा उस ड्रिंक को नीचे गिरा देती है और अपने अंकल को सारी बातें बता देती है, लेकिन वो उनका चेहरा नहीं देखी होती है, इसलिए वो अपने अंकल को उसके बारे में नहीं बता पाती है। वहीं उसके अंकल डस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वे दूसरी दुनिया में जा सके। डस्ट उसके दुनिया में काम आ सकता था, लेकिन इस सफर में असरियल को कुछ फंड की जरूरत होती है, इसलिए वे कैंसिल बोर्ड से कुछ फंड की मांग करता है, लेकिन वे लोग फंड देने से मना कर देते हैं। फंड न मिलने के बावजूद भी असरियल नॉर्थ की और डस्ट की तलाश में निकल जाता है। लायरा को जब पता चलता है कि उसके अंकल डस्ट की तलाश में नॉर्थ जा रहे हैं, तो लायरा भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके अंकल उसे नहीं ले जाते हैं। उसके अंकल डस्ट का नाम लेने से उसे मना करते हैं और अकेले ही नॉर्थ की ओर निकल जाते हैं। वहीं लायरा और उसका दोस्त रोजर गायब हो रहे बच्चों को लेकर काफी परेशान होते हैं, क्योंकि गोबलर नाम का एक ग्रुप गरीब और अनाथ बच्चों को किडनैप कर रहे होते हैं। अगले दिन जब लायरा अपने टीचर के साथ लंच कर रही होती है, तभी वहाँ एक कुल्टर नाम की लेडी आती है, जो उस कॉलेज की पार्टनर होती है। कुल्टर लायरा को उसके साथ नॉर्थ चलने के लिए कहती है, जहाँ ऊपर उसके अंकल असरियल गए होते हैं। लायरा जब ये बात सुनती है तो काफी खुश हो जाती है। रोजर और बिली को गोबलर वाले किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। वे लोग उन बच्चों को इसलिए किडनैप कर रहे होते हैं ताकि वो उन पर एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सके कि क्या वे बच्चे बिना डीमन के जिंदा रह सकते हैं। यदि वे अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले पीढ़ियों को बिना डीमन के बनाना चाहते हैं। वहीं लायरा की टीचर को ये बात पता होती है कि लायरा एक ऐसी लड़की है जो गोल्डन कंपास को पढ़ सकती है, इसलिए उसके पास जो आखिरी गोल्डन कंपास होती है उसे लायरा को देते हुए कहते हैं कि कुछ समय पहले तुम्हारे अंकल ने गोल्डन कंपास कॉलेज को सौंपा, जो अब तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। इसके बाद वहाँ पर लेडी कुल्टर आती है, जो लायरा को लेकर नॉर्थ की ओर निकल जाती है। लायरा नॉर्थ जाते हुए काफी खुश हो जाती है। लायरा जब मिसेस कुल्टर के घर जाती है तो गोल्डन कंपास को खोलकर देखती है, जिसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन उस कंपास की सुई बार बार एक लेडी, लाइटिंग बोर्ड और एक बेबी पर जा रही होती है। इसके बारे में लायरा को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ मिसेस कुल्टर आ जाती है, तो लायरा गोल्डन कंपास को छुपा लेती है। अगले दिन बातों ही बातों में लायरा के मुंह से डस्ट का नाम निकल जाता है, तो मिसेस कुल्टर को इस बात पर कुछ शक होता है, तो वो लायरा को अपना बैग उतारने के लिए कहती है, लेकिन लायरा अपना बैग उठाने से मना कर देती है। तो मिसेस कुल्टर लायरा के डीमन पर अपने डीमन से हमला करवा देती है। अब लायरा को यह बात समझ में आ जाती है कि मिसेस कुल्टर उसके साथ कुछ गलत करने वाली है, तो लायरा मिसेस कुल्टर के बारे में जानने के लिए उसके सीक्रेट रूम में जाती है, जहाँ पर लायरा को यह पता चलता है कि मिसेस कुल्टर ही गोबलर की हेड है। तभी वहाँ मिसेस कुल्टर आ जाती है, लेकिन उसे डीमन उसके साथ नहीं होता है, तो लायरा को मिसेस कुल्टर पर शक होता है और वो दौड़ी दौड़ी अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मिसेस कुल्टर का डीमन गोल्डन कंपास लेने की कोशिश कर रहा है। तो लायरा का डीमन गोल्डन कंपास को लेकर खिड़की से बाहर निकल जाता है और लायरा भी उस खिड़की से निकलकर वहां से भाग जाती है। लायरा के वहां से भागने की वजह से सारे गोबलर उसके पीछे लग जाते हैं। लायरा को भागते हुए कुछ गोबलर देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां बिली की मॉम आ जाती है और लायरा को उन गोबलर से बचा लेती है और लायरा को लेकर लॉर्ड फा के पास जाती है, जो रिसेप्शन के किंग होते हैं। वे लायरा की हर तरह से मदद करते हैं। वहीं लायरा गोल्डन कंपास को फादर कोरम को दिखाती है, तो फादर कोरम लायरा से कहते हैं कि इसे कोई नहीं पढ़ सकता है, इसे सिर्फ कुछ खास लोग ही पढ़ सकते हैं। तो लायरा इसे पढ़ने की कोशिश करती है और वो समझ जाती है कि बच्चों को कहाँ छुपाया गया। वहीं मिसेस
मिसेस कुल्टर लायरा से वो गोल्डन कंपास लाने के लिए 2 स्पाई फ्लाई को भेजती है जो लायरा उसके डीमन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ फादर कोरम आ जाते हैं और जो एक स्पाई फ्लाई को पकड़ लेते हैं और उसे एक बॉक्स से अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद वे जिप्सन लोग उन किडनैप किए गए बच्चों को बचाने के लिए नॉर्थ की ओर निकल पड़ते हैं। रात में लायरा के पास एक सेरेफिना नाम की विच आती है जो लायरा को बताती है कि वे किडनैप किए गए बच्चे वेलवंगार में हैं, जिसे टॉटर के सोल्जर अपने खूंखार वुल्फ डीमन के साथ उसकी गार्डिंग करते हैं। विच सेरेफिना लायरा से मिलकर काफी खुश होती है। नॉर्थ के आगे के सफर पर लायरा को एक ली नाम का एरोनॉट मिलता है जो लायरा को एक आइस बियर से मिलाता है जिसका नाम लोरिक बेरिंसन होता है। लायरा जब लोरिक से मिलती है तो काफी दुखी होती है क्योंकि उसे लगता था कि आइस बियर शिकार करते हैं और लड़ते हैं। लेकिन जब वो लोरिक को वाइन पीते देखती है तो उसका आइस बियर से मिलने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन लोरिक लायरा को बताता है कि वह हमेशा से वैसा नहीं था। जब से उसका आर्मर किसी ने चुराया है तब से वह कमजोर हो गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी यह काम करता है। लायरा लोरिक के दुख को समझ जाती है और गोल्डन कंपास की मदद से उस बियर के आर्मर को ढूंढ लेती है और वहां जाकर लोरिक को बता देती है कि उसका आर्मर कहाँ है। लोरिक को जब उसके आर्मर के बारे में पता चलता है तो लायरा से वादा करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद लोरिक अपना आर्मर लेने चला जाता है। अपना आर्मर पाने के बाद लोरिक काफी स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद लायरा लोरिक और बाकी के जिप्सन के साथ उन बच्चों को बचाने के लिए बेलंगार की ओर निकल जाती है। चलते चलते जब शाम हो जाता है तो वे लोग वहीं रुक कर रात बिताने की सोचते हैं। वहीं पर लायरा उस गोल्डन कंपास से बिली का पता लगा लेती है जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर होता है। तो लायरा लोरिक की मदद से उसके घर तक पहुँच जाती है जहाँ बिली होता है। लायरा जब बिली से मिलती है तो देखती है कि बिली का डीमन उसके साथ नहीं है, जिसकी वजह से बिली काफी कमजोर हो गया होता है। तो लायरा बिली को लेकर वापस अपने कैंप आ जाती है जहाँ बिली की मॉम बिली से मिलकर काफी खुश होती है। सभी लोग लायरा के इस काम की काफी तारीफ करते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इस हमले के दौरान कुछ लोग लायरा को किडनैप कर लेते हैं और उसे ले जाकर आइस बियर के इलाके में छोड़ देते हैं। लायरा के किडनैप होने की वजह से लोरिक काफी दुखी होता है तो ली लोरिक से कहता है कि तुम दुखी मत हो, मैं लायरा को ढूंढ लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आइस बियर लायरा को किंग बियर के सामने ले जाते हैं। किंग बियर जब लायरा को देखता है तो उसके बारे में पूछता है तो लायरा किंग बियर को बताती है कि मैं लोरिक की डीमन हूँ। ये बात सुनकर किंग बियर काफी गुस्सा होता है क्योंकि किंग बियर चाहता था कि उसका भी डीमन मिले, लेकिन उसका डीमन नहीं मिला होता है। दरअसल आइस बियर का कोई भी डीमन नहीं होता है, लेकिन किंग बियर चाहता था कि उसका भी डीमन हो। इसलिए लायरा उसे झूठी कहानी बनाकर सुनाती है कि वो लोरिक की डीमन है ताकि वो किंग बियर की लोरिक से फाइट करा सके और लोरिक उस किंग बियर को मारकर वहाँ का किंग बन सके, क्योंकि लोरिक प्रिंस बियर होता है जिसे धोखा देकर किंग बियर वहाँ का राजा बन गया होता है। लोरिक किंग बियर को उकसाकर लोरिक से अकेले लड़ने के लिए राजी कर देती है। लोरिक जब अगली सुबह लायरा को ढूंढते हुए आता है तो लायरा लोरिक से माफी मांगते हुए कहती है कि लोरिक, मैंने किंग बियर से कहा है कि तुम उनसे लड़ना चाहते हो। ये बात सुनकर लोरिक लायरा से कहता है मैं तो उसे लड़ने की काफी बेताब हूँ। इसके बाद किंग बियर और लोरिक की फाइट स्टार्ट होती है जिसमें लोरिक काफी जख्मी होता है, लेकिन अपने साहस और ईमानदारी की वजह से वो किंग बियर को हरा देता है। लोरिक की जीत से लायरा काफी खुश होती है। लोरिक किंग बियर को हराकर वहाँ का राजा बन जाता है। इसके बाद लोरिक लायरा को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए उसे लेकर वेलवांगर की ओर निकल पड़ता है। वेलवांगर जाते हुए उन्हें एक ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है जो काफी पतला और कमजोर होता है, इसलिए लोरिक लायरा को पहले ब्रिज पार करने को कहता है। लायरा जब उस ब्रिज को पार करने लगती है तो ब्रिज टूटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ब्रिज पूरी तरह से टूटता लायरा उस ब्रिज को सेफली पार कर लेती है। उस ब्रिज के टूटने की वजह से लोरिक लायरा से अलग हो जाता है तो लोरिक लायरा से कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं ली और बाकी लोगों को लेकर आता हूँ, और लोरिक उन लोगों को लाने के लिए वापस चला जाता है। लोरिक के जाने के बाद लायरा अकेले ही वेलवांगर की ओर निकल जाती है और उस स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ उन बच्चों को रखा गया होता है। तभी वहाँ का एक एम्प्लॉय लायरा को देख लेता है तो लायरा को लेकर अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं और लायरा को खाना खाने के लिए वहाँ पर भेज देता है। लायरा को वहाँ उसका दोस्त रोजर मिलता है जो लायरा को पहचान जाता है और जैसे ही रोजर लायरा के पास जाने की कोशिश करता है लायरा उसे इशारों में मना कर देती है। इसके बाद लायरा डाइनिंग टेबल पर रोजर को अपने प्लान के बारे में बताती है। इसके बाद लायरा रोजर से एक ऐसे स्थान के बारे में पूछती है जहाँ कोई भी ना आ जा सके और वो उस स्थान पर जाकर गोल्डन कंपास से वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ मिसेस कुल्टर आ जाती है तो लायरा जाकर एक टेबल के नीचे छुप जाती है जहाँ उसे मिसेस कुल्टर की बातों से पता चलता है कि उसके अंकल अस्रियल की जान खतरे में है तो काफी डर जाती है। जब मिसेस कुल्टर वहाँ से चली जाती है तो ज्यादा देर तक नीचे रहने के कारण उसका पैर टेबल में टच हो जाता है जिससे वहाँ के एम्प्लॉय को
को लायरा के बारे में पता चल जाता है तो वे लोग लायरा को पकड़कर एक्सपेरिमेंट मशीन में डाल देते हैं और जैसे ही उसे डीमन को अलग करने की मशीन को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर मिसेस कुल्टर आ जाती है और लायरा को बचा लेती है। उस मशीन में जाने की वजह से लायरा बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह मिसेस कुल्टर को देखती है, जिससे व्यवहार उसके प्रति काफी बदल गया होता है। मिसेस कुल्टर लायरा से काफी प्यार से बातें करती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी मॉम है। लायरा को मिसेस कुल्टर की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब मिसेस कुल्टर लायरा से गोल्डन कंपास को मांगती है तो लायरा समझ जाती है कि मिसेस कुल्टर ने ये सब नाटक गोल्डन कंपास को पाने के लिए किया है। तो लायरा मिसेस कुल्टर को स्पाई वाला बॉक्स दे देती है जिसमें फादर कोरम ने उसे स्पाई फ्लाई को बंद किया था और गोल्डन कंपास समझकर जब मिसेस कुल्टर उस बॉक्स को खोलती है तो स्पाई फ्लाई मिसेस कुल्टर को डंक मार देती है, जिससे मिसेस कुल्टर बेहोश हो जाती है। मिसेस कुल्टर के बेहोश होने के बाद लायरा सीधे एक्सपेरिमेंट रूम में जाती है और उस एक्सपेरिमेंट मशीन को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है। इसके बाद लायरा सभी बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है, तभी उन्हें वहाँ के गार्ड घेर लेते हैं और जैसे ही उनके डीमन लायरा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर लोरेक आ जाता है जो लायरा को बचा लेता है। लोरेक को देखकर लायरा काफी खुश होती है। इसके बाद लोरेक उन गार्ड को मार देता है। मौका पाकर उसके बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं तो कुछ गार्ड उन बच्चों के पीछे लग जाते हैं और एक गार्ड जैसे ही लायरा को मारने वाला होता है, वहाँ पर विच सेरेफिना अपनी सेना के साथ आ जाती है और लायरा को बचा लेती है। उन गार्ड और सेरेफिना की सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में गार्ड उन विच पर भारी पड़ने लगते हैं और लोरेक को भी बंदी बना लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे गार्ड लोरेक को चोट पहुंचाए तो वहां पर जिप्सन आ जाते हैं जो उन गार्ड पर हमला कर देते हैं। वहीं एरोनॉट ली लोरेक को छुड़ा देता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस गार्ड का सामना करते हैं और उन्हें हरा देते हैं। सभी बच्चे अपने मॉम और डैड से मिलकर काफी खुश होते हैं और अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लायरा अपने अंकल असरियल को बचाने के लिए जाती है तो रोजर भी उसके साथ चलने के लिए जिद करने लगता है तो लायरा उसे भी अपने साथ ले लेती है। वहीं हम मिसेस कुल्टर को देखते हैं तो जिंदा बच गई होती है, जिसे उन एम्प्लॉय ने बचा लिया होता है। इसके बाद एरोनॉटली और सेरेफिना को देखते हैं जो लायरा को लेकर उसके अंकल के पास जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में सेरेफिना ली को बताती है कि अगले युद्ध को लीड लायरा करेगी, जिसकी वजह आजादी से जीना होगा, क्योंकि चर्च का फादर इस दुनिया पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करता है। ये कहते हुए भी सेरेफिना वहाँ से चली जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।